अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए देखते हैं लेटेस्ट एआई अपडेट्स। हमारी सबसे पहली न्यूज़ है ओपन एआई की तरफ से। ओपन एआई वो कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया है। हम चैट जीपीटी को काफ़ी अच्छे से जानते हैं अगर आप एआई के बारे में अपडेट्स लेते रहते हैं तो। जो हमारी लेटेस्ट अपडेट थी वो थी पहले हमारी न्यूज़ में कि चैट जीपीटी कैन सी, हियर एंड स्पीक नाउ। मतलब कि चैट जीपीटी देख सकता है, सुन सकता है और बोल भी सकता है। मैंने इसके बारे में आपको एक ओवरव्यू दिया था। एक और न्यूज़ जो मुझसे रह गई थी वो ये है कि चैट जीपीटी अब इंटरनेट ब्राउज कर सकता है। पहले एक फीचर था ब्राउज विद बिंग नाम से, वो फीचर वापस आ गया है। वो फीचर मुझे भी मिला बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरा चैट जीपीटी का प्रीमियम है वो फिनिश हो गया है, ओवर हो गया है। और ये जो चैट जीपीटी का प्रीमियम है, वैसे जो प्लस वर्जन है वो मुझे ओपन एआई की तरफ से ही फ्री में मिला था फॉर अबाउट 3 to 5 मंथ्स के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो ओवर हो गया तो मैं आपको उसे एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। बट जैसे आप अभी ओपन एआई के ट्वीट पर देख रहे हैं, चैट जीपीटी कैन नाउ ब्राउज द इंटरनेट टू प्रोवाइड यू विद द करंट एंड अथॉरिटेटिव इन्फॉर्मेशन। मतलब ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा और करंट इन्फॉर्मेशन मतलब कि इसका जो डेटा है वो अब सितंबर 2021 तक के लिमिटेड नहीं है, आप इससे लेटेस्ट चीज़ें भी पूछ सकते हैं। हमने चैट जीपीटी विजन देखा है। चैट जीपीटी विजन को ही टक्कर देने के लिए हमारे पास एक न्यू ओपन सोर्स एआई है जिसका नाम है LLAVA, लार्ज लैंग्वेज एंड विजन असिस्टेंट। ये बिल्कुल चैट जीपीटी के विजन की तरह ही है। चैट जीपीटी विजन में जिस तरीके से हम एक इमेज अपलोड कर सकते हैं और उस इमेज के बारे में चीज़ें पूछ सकते हैं, बिल्कुल वही काम हम यहाँ पे एल लावा में कर सकते हैं। मैंने खुद इसे ट्राई किया है बट मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे ऐसा लगा चैट जीपीटी विजन इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। हमारी नेक्स्ट बड़ी अपडेट है अडोबी की तरफ से। अडोबी का अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, अडोबी मैक्स 2023। उसमें उन लोगों ने अडोबी के लिए इतने सारे एआई फीचर्स, एआई अपडेट्स और न्यू प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स को पब्लिकली रिवील किया है। उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गूगल बार्ट से ही पूछा है। जैसे आप जानते हैं कि अब आजकल हमें गूगल बार्ट जो है वो लेटेस्ट अपडेट दे सकता है, तो मैंने पूछा है गूगल बार्ट से कि क्या चीज़ें आई है मार्केट में न्यू। तो जैसे वो बता रहे कि फायरफ्लाई के लिए टेक्स्ट टू वेक्टर ग्राफिक आया है। मैं आपको बता दूं ये होगा क्या कि हम इल्यूस्ट्रेटर में ही, एडोबी इल्यूस्ट्रेटर जो कि खास करके वेक्टर ग्राफिक्स यानी एसवीजी बनाने के काम आता है, तो वहां पर अब हम टेक्स्ट टू इमेज के थ्रू एसवीजीज जनरेट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें लोगो बनाना है हम सिर्फ लिख सकते हैं दैट आई वांट सच काइंड ऑफ अ लोगो और वो लोगो जनरेट होकर मिल जाएगा। और उस लोगो का हर एक पार्ट आपके लिए एडिटेबल होगा और इनफाइनेटली स्केलेबल होगा। कुछ और भी चीज़ें जैसे अडोबी फायरफ्लाई ने अपलोड किया हुआ है, मैं आपको इसके बारे में ऑफ कोर्स बताऊंगा न्यू अपडेट्स के बारे में। तो जैसे ये अभी फायरफ्लाई के होम का न्यू इंटरफेस है और ये मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट ट्राई किया था। मैं पहले आपको बता दूँ एक कुछ क्या क्या न्यू चीज़ है। सबसे पहली न्यू चीज़ जो आई है वो है अडोबी फायरफ्लाई का न्यू मॉडल। दिस इज मॉडल 2। आप देख सकते हैं फायरफ्लाई इमेज मॉडल 1। वैसे फायरफ्लाई मेरा इतना पर्सनल फेवरेट इसीलिए था, अब फेवरेट नहीं है क्योंकि ये पेड हो गया है जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। बट ये अभी भी उतना ही एक्यूरेटली ह्यूमन, इनफैक्ट उससे कई ज़्यादा अच्छे से ये ह्यूमंस जनरेट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एनिमल्स को जनरेशन को लेकर के जो न्यू मॉडल है वो काफ़ी अच्छे से जनरेट कर सकता है। फूड की रही बात, सो काफ़ी हाई क्वालिटी में जनरेट कर सकता है। एंड व्हेन इट कम्स टू पीपल, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, पीपल एंड पोर्ट्रेट्स। आप देख सकते हैं कितना वेल डिटेल्ड है, कह सकते हैं कि मिड जर्नी को टक्कर दे रहा है। यहाँ पे कुछ इंस्पिरेशंस के लिए हमारे पास सैम्पल्स हैं, मैं इसे आपको ट्राई करके बताता हूँ। और मुझे यहाँ पर बता रहे हैं दैट फायरफ्लाई इमेज 2 मॉडल बेटा इज़ अवेलेबल नाउ। तो हमारे पास अभी इसमें क्या क्या चीज़ें आई है, इमेज मैच इमेज स्टाइल। मतलब हम एक इमेज अपलोड कर सकते हैं, कोई इमेज को एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं और उसकी स्टाइल को हम इसमें हमारी जो न्यू इमेज जनरेट होने वाली है उसमें हम कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें इसमें रिलीज़ हुई है। जैसे कि अगर हम आते हैं यहाँ पर लास्ट में एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो एक्सक्लूड फ्रॉम इमेज, मतलब कि हम यहाँ पर नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग दे सकते हैं जैसे कि हमने लियोनार्डो वगैरह में ऑलरेडी देखा होगा। तो हम यहाँ पे वो चीज़ें लिख सकते हैं जो कि हमें एक्सक्लूड करनी है हमारी इमेज से। यहाँ पे एक छोटा सा बटन है सजेशंस का, ये आपको प्रॉम्प्ट सजेस्ट करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ न्यू पॉपुलर फिल्टर्स वगैरह आए हैं, कुछ न्यू चीज़ें आई है इसके अंदर। जैसे स्टाइल को आप कितना ज़्यादा इम्पोज करना, कितना ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और जो कंटेंट का टाइप है वो भी आप चेंज कर सकते हो, वेरी ऑब्वियस। लेकिन उसकी जो विजुअल इंटेंसिटी है अभी वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन
अडोबी मैक्स का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत कुछ हुआ है। मैं एक सिर्फ क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके ऊपर तो इनफैक्ट एक पूरी अलग वीडियो बनानी होगी मुझे, बट आई एम जस्ट गिविंग अ क्विक ओवरव्यू। ये प्रोजेक्ट फास्ट फिल नाम से इन्होंने एक वीडियो एडिटर लॉन्च किया है। वेल पब्लिकली रिलीज नहीं है, सिर्फ एक शो ऑफ किया गया है इसका, जिसमें आप वीडियो में से ही बस किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है और वो पूरी वीडियो से रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली ड्रॉ एंड डिलाइट, जिसमें हम कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, स्केच करना है, डूडल्स करना है और वो हमारी एक इमेज बन जाएगी। इसका हमारे पास अभी लाइव एग्जांपल भी एक इनफैक्ट है जो है autodraw.com। ये बहुत पुराना है, इसमें हम बस कोई एक चीज़ बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक बहुत ही गंदा सा घर बना रहा हूँ और ऊपर हमारे पास ऑप्शंस आ गए, मैं किसी भी घर को इंपोर्ट कर सकता हूँ। फिर है प्रोजेक्ट सीन चेंज। प्रोजेक्ट सीन चेंज मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिसमें हम अपने आप को किसी और सीन में रख सकते हैं बाय यूजिंग द डेप्थ मैप एंड बाय यूजिंग द 3D पॉइंट क्लाउड। फिर है प्राइम रोज। वेल ये मेरा कुछ पर्सनल फेवरेट नहीं है, इसमें बस एक ड्रेस है जो कि कलर चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई। फिर है गिल्फ इज, ये मुझे कूल लगा, ये कुछ टेक्स्ट एडोबी फायरफ्लाई के टेक्स्ट की जैसा है। इसमें होगा ये कि हम अपना पर्सनल एक खुद का कस्टमाइज फॉन्ट बना सकते हैं और उसमें हम विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टू इमेज उस फॉन्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं और क्रिएटिव बना सकते हैं। देन वी हैव प्रोजेक्ट ड्रेसअप, ये इमेज का रिजोल्यूशन इंक्रीज करने के लिए। देन वी हैव प्रोजेक्ट स्टारडस्ट। प्रोजेक्ट स्टारडस्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इमेजिन करिए कि जो पहले आप फोटो एडिटिंग करते थे, फोटो एडिटिंग में हम क्या करते थे, नॉर्मली अगर मुझे एक पर्सन को दूसरी जगह मूव करना, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे उसको सेलेक्ट करना होता था मैजिक वॉन्ड टूल वगैरह की मदद से, फिर उसे कट करके कहीं और पेस्ट करना है, देन उसका जो बैकग्राउंड रिमूव हुआ उसे क्लोन टूल की मदद से क्लोन करना है, कंटेंट अवेयर फील्ड, फिर भी वो एक्यूरेट नहीं होता था। बट यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टारडस्ट से हम ये कर सकते हैं, सिंपली हमें अपने ह्यूमन पे क्लिक करना है और उसे मूव करना है, दैट्स इट। बैकग्राउंड भी ऑटोमेटिकली जो है फिल हो जाएगा और इतना एक्यूरेट कि उस चीज़ को करने के लिए शायद किसी प्रोफेशनल एडिटर को 1 से 1.5 घंटा लगे, यहाँ पर वो काम सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। देन वी हैव प्रोजेक्ट सी थ्रू। अगर हमने कोई फोटोज वगैरह लिए ग्लास पर से या उसके ऊपर ग्लास के रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, सो प्रोजेक्ट सी थ्रू क्या करेगा कि वो रिफ्लेक्शंस को हटा देगा। और भी बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ किया है, अगर आप चाहे तो अडोबी मैक्स का पूरा लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और आप इसका ब्लॉग भी पढ़ सकते हो। वेल नेक्स्ट न्यूज़ है 11 लैब्स की तरफ से। 11 लैब्स अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, एक प्रोडक्ट है, एक सॉफ्टवेयर है। दिस इज़ एक्चुअली अ वेब प्लेटफॉर्म और 11 लैब्स का काम यह है कि वो आपको वॉइस क्लोनिंग प्रोवाइड करता है। तो इन्होंने अभी एक लेटेस्ट फीचर रिलीज़ किया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल ये फीचर पहले हेजन ने ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका है। दिस फीचर इज़ AI डबिंग। इसमें हम अपनी वॉइस में कोई चीज़ पढ़ते हैं या कुछ बोलते हैं, स्पीच वगैरह, लेट्स से आई एम डूइंग समथिंग इन इंग्लिश, वो उसे ऑटोमेटिकली कोई और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है। बट सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मेरी वॉइस मेंटेन रहेगी, मतलब वो मेरी ही वॉइस होगी बट किसी और लैंग्वेज में मैं उस चीज़ को बोल रहा हूँगा या पढ़ रहा हूँगा। इसके बारे में हम और भी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप जाते हैं 11labs.io/dubbing पर, तो आप इसके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। इनफैक्ट इसे ट्राई भी कर सकते हैं, फ्री ट्रायल अवेलेबल है। नेक्स्ट न्यूज़ है गूगल की तरफ से। याद है मैंने पहले आपको जनरेटिव सर्च बताया था, जो कि सर्च इंजन में ही हमारे पास जनरेटिव सर्च अवेलेबल है। जब आप न्यू टैब ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च लैब्स का बटन मिलता है, उस पर हम क्लिक करेंगे फ्लास्क पर, तो फिर हमारे पास यहाँ पर SGE जनरेटिव AI इन सर्च का ऑप्शन आता है, जिससे हम एग्जाम्पल्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं। हम कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर अपने सर्च विंडो में ही जनरेट करवा सकते हैं। तो इसका एक लेटेस्ट फीचर रिलीज हुआ है, वो है कि आप SGE में ही इमेजेस जनरेट करवा सकते हो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली ये पता नहीं इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है। दे सेड इन दिस ब्लॉग कि ये सिर्फ अभी US में अवेलेबल है। नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज फ्रॉम मेटा। फेसबुक, जिसे हम ऑलरेडी जानते हैं, वो अभी मेटा हो गया है। मेटा ने कई सारे AI फीचर्स रिलीज किए हैं अपने कई सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए। मैंने बार्ड से ही पूछ लिया कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, तो बार्ड ही खुद मुझे बता रहा है जैसे आप जानते ही है, मेटा ने लास्टली, अगर आपने देखा होगा न्यूज़ पर, लास्टली उन्होंने रेबन के साथ पैचअप किया है, टीम अप करके एक मेटा स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च किए। उसी तरीके से और भी न्यू फीचर्स है, जैसे AI स्टिकर्स।
अब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर वगैरह में हम स्टिकर्स खुद से जनरेट करवा सकते हैं। प्री लोडेड स्टिकर्स हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, हम खुद से न्यू स्टिकर्स बना सकते हैं। और कई एडिटिंग टूल्स वगैरह भी है, इसके लिए मैं आपको मेटा के ब्लॉग पर लेकर आता हूँ। तो सबसे पहली चीज एआई स्टिकर, जैसे आप देख सकते हैं हम इस तरीके से सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखकर स्टिकर जनरेट करवा सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो एडिट आ इमेज बिफोर पोस्टिंग। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर पोस्ट करने से पहले इमेज को एआई की मदद से हम एडिट करवा सकते हैं। जैसे कोई इमेज अपलोड करे, उसको कहना है कि वाटर कलर, तो वो इमेज को ऐसे बनाएगा जैसे वाटर कलर की एक पेंटिंग है। देन हम बैकग्राउंड रिमूव करके बैकग्राउंड चेंज करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक पर्सन जो है वो लेइंग पर्सन है ऑन द ग्रास, तो उसे बता रहे कि सराउंडेड विद द पपीज, तो देखिए एकदम रियलिस्टिक लगता है। देन मेनी थिंग्स आर देयर, जैसे सबसे फेवरेट जो मुझे लगा एंड आई विश टू ट्राई इट, वो है मेटा एआई। मेटा एआई एक चैटबॉट है जो कि फेसबुक के सारे एप्लीकेशन यानी फेसबुक मैसेंजर, देन वी हैव एन इंस्टाग्राम, देन फॉर व्हाट्सएप, इन सभी में अवेलेबल होगा। और हम मेटा एआई से बात कर सकते हैं जैसे स्नैप एआई, बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद मेटा ने कुछ पर्सनालिटीज रिलीज किया है। आप जैसे अभी यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप पर देख पा रहे हैं, लेट मी स्क्रॉल डाउन दीज, ये कुछ एक्टर्स है, कोई सेलिब्रिटीज है जिनका एआई है और जिनके एआई से हम चैट कर सकते हैं। वो पर्टिकुलरली किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज और ट्रेंड एक चैटबॉट है, वो एक्चुअल सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है। उनके कुछ डेटा पर और उस पर्टिकुलर फील्ड में जो भी एक्सपर्टीज है उसके डेटा पर ट्रेंड एआई है जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, वी कैन कम्युनिकेट। जैसे कि मिस्टर बीस्ट है, देन वी हैव एम्बर, देन वी हैव कैंडल, और फिर हमारे पास है स्नूप डॉग। ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ है जो यहाँ पर इन्होंने लाइक अपना फीचर किया हुआ है। सी मैनी आर देयर एज यू कैन सी ऑन माई डेस्कटॉप। Oh, in fact, we have coming soon Bear Grylls as well, one of my favorite. मेटा ने कई सारे फीचर्स रिलीज किए और जैसे हम जानते हैं कि मेटा अब ओपन एआई को सपोर्ट कर रहा है, मतलब ओपन एआई कंपनी नहीं, दैट मीन्स ओपन सोर्स एआई को सपोर्ट कर रहा है। सो वेरी श्योर कि हम ये सारे एआई फीचर्स को जल्द ही ट्राई कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा एक पर्सनल फेवरेट एआई है चैट जीपीटी, बिंग और बार्ड के अलावा, जिसका नाम है पाई। वेल, पाई एआई हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे मैसेंजर पर, हमारे इंस्टाग्राम पर सब जगह अवेलेबल है। इनफैक्ट ये एसएमएस पर भी अवेलेबल है और वेब प्लेटफॉर्म्स पर भी इनका अपना एप्लीकेशन भी है, आईपैड के लिए भी है, आईफोन्स के लिए भी है। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही कन्वर्सेटिव एआई है, मतलब इससे हम बहुत अच्छा कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसका एक लेटेस्ट अपडेट वो ये है कि अभी पाए पर भी इंटरनेट एक्सेस आ चुका है। मतलब अगर आप अब पाए से कोई चीज़ें पूछोगे जो कि करंट अपडेट्स के बारे में है, करंट न्यूज़ के बारे में है, करंट चीज़ें जो भी चल रही है जैसे करंट अफेयर्स, तो वो आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स बता सकता है। पर इन चीज़ों को ट्राई करने से पहले, इनफैक्ट इवन आप अगर चैट जीपीटी भी ट्राई करते हो, बिंग, बार्ड, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, एक एडवाइस ये कि किसी भी चैटबॉट पर अभी आप भरोसा नहीं कर सकते पूरी तरीके से, क्योंकि वो एक जनरेटिव एआई है। मतलब कि वो आपको एक्चुअल फैक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो फैक्ट्स को गैदर करता है, वो फैक्ट्स को कलेक्ट करता है और उसके बेसिस पर वो कोई चीज़ जनरेट करता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी बार्ड में देखा, बार्ड में गूगल ने जो एक फीचर डाला है डबल चेक ऑन गूगल, वो इसीलिए डाला है क्योंकि गूगल बार्ड जो है वो एक्यूरेट कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है आपको, इसलिए आप गूगल से डबल चेक कर सकते हैं कि भाई जो भी न्यूज़ इसने दी है वो सही है या नहीं। क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे अपडेट्स हमें मिले हैं जैसे कि जो करंट वॉर चल रहा है इसराइल फ़लस्तीन का, उसके रिगार्डिंग बिंग और बार्ड जैसे एआई गलत अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स ये बहुत ही कॉमन है इन सारे एआई में, क्योंकि ये एक जनरेटिव एआई है, ये एजीआई नहीं है और ना ही ये वेब क्रॉलर्स है। सो वी नीड टू बी वेरी अंडरस्टैंडेबल विद दिस, और हम इनकी किसी भी चीज़ को एज अ फैक्ट नहीं मान सकते हैं। ऑफ कोर्स हम जो भी चीज़ें सर्च करवाते हैं एआई से, हम इससे जो भी चीज़ जनरेट करवाते हैं, हमें उसे एक बार डबल चेक करना है इंटरनेट पर जा कर के, गूगल सर्च पर जा कर के, या किसी भी आपके फेवरेट सर्च इंजन से जा कर के। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की कि इस वीडियो को शॉर्ट रखूं और मैंने ये भी कोशिश किया है कि आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे सकूं, बिकॉज मेरा स्केड्यूल कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा है, इस वजह से मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ या बहुत सारी न्यूज़ या रिसर्च नहीं कर पा रहा हूँ, गैदर नहीं कर पा रहा हूँ आपके लिए।
बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन एआई वर्ल्ड। एआई वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बस आपको उसका एक ओवरव्यू प्रोवाइड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई एम ऑल्सो एक ये चीज़ बता दूँ आपको कि मैं ये चैनल जो है हिंदी में इसीलिए बनाया है ताकि ये चीज़ हमारे इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सके। वेल इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।